प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा ने जो हमें दिया। हम खुदा की हैकल में आए हैं, खुदा के घर में आए हैं। व्हाट अ वंडरफुल प्रिविलेज। खुदा ने ये मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में उसके घर में आए हैं। बहुत सारे काम हैं, कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन खुदा ने मुमकिन किया कि ये हमारे अंदर की स्पिरिट जागी और हम खुदा के घर में हैं। राइट, उसने हमें जिंदा रखा है, सलामत रखा है। वी आर अलाइव टुडे, वी आर ब्लेस्ड टुडे, वी आर प्रोटेक्टेड टुडे। हम हर तरह से शादमान बाबरकत हैं। आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको समझ आएगी, आपको समझ आएगी क्या क्या इंसान बर्दाश्त कर रहा है, किस किस चैलेंज से खुदा उनको संभाले हुआ है। मैंने आज एक टॉपिक अपने लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए बाइबल मुकद्दस से लिया है। ये है कि अगर मैं गिरूं तो खुदा मुझे संभाल लेता है। ये आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, हम सब के लिए है। If I fall, God will lift me up. अगर मैं गिर भी जाऊं तो खुदावंद मुझे उठा खड़ा करेगा। ये फेथ की बात है, ईमान की बात है, इस फेथ पर चलने की बात है। मेरे साथ खोलें ज़बूर 37, साम नंबर 37, वर्स नंबर 24। Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with his hand. अगर वो गिर भी जाए तो वो पड़ा न रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, मैं और आप भी इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर मैं गिर भी जाऊं तो खुदावंद, अगर मैं गिर भी जाऊं तो पड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि खुदावंद मुझे अपने हाथ से उठा खड़ा करेगा। पर्सनलाइज कर सकते हैं इसको। पिछले संडे भी मैंने एक छोटा सा रेफरल दिया था इसका। ज़बूर 112 जब हम कल पिछले संडे कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उसमें मैंने उस सरमन में एक बात कही थी कि सादिक के बारे में लिखा है कि वो गिरता है, 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है। राइट, ये सादिक की निशानी है, राइचस पर्सन की ये निशानी है कि वो गिरता है। डिड यू अंडरस्टैंड? शरीर की निशानी नहीं कि वो उठ के खड़ा होता है। जो विकेट पर्सन है वो मरा ही रहता है, पड़ा ही रहता है। वो जहां पर एक दफा गिर गया सो गिर गया, वो उधर से उठता नहीं वापस। लेकिन सादिक उठता है। जो सादिक होता है, राइचस पर्सन होता है ना, वो गिर भी जाए तो उठ खड़ा होता है। सादिक पर्सन जो है, रासबाज शख्स जो है। कलाम उसी से लिंक करता है आज। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, खुदावंद उसे अपने हाथ से उसे संभालता है। उस हाथ से जिससे उसने मुझे और आपको तख्लीक किया, बनाया उसने। उस हाथ से जिसने मुझे और आपको खलक किया है, उस हाथ से वो मुझे संभालता है, जिस हाथ पे उसने मेरी शक्ल को खोद रखा है। उस हाथ से वो मुझे सस्टेन करता है, ब्लेस करता है, बाबरकत करता है, जिस पर मेरी शक्ल, उसकी हथेली उसके पाम पर लिखी हुई, दिखी हुई, खुदी हुई है। उस हाथ से, उस हाथ से वो मुझे अपना हाथ बढ़ाकर मौत के साया की वादी में से, गड़े में से, मौत के गड़े में से उठा खड़ा करता है, अपना हाथ बढ़ाकर। हम खुदावंद के हाथ की बात कर रहे हैं, हम किसी इंसानी हाथ की बात नहीं कर रहे। हम खुदावंद कादरे मुतलक खुदावंद के हाथ की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। यस ऑफ कोर्स, ईमानदार
कि जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे वक्त, ऐसे सीजन्स आते हैं कि हम अपने आप में बहुत ही कमजोर तस्वर करना शुरू कर देते हैं. वी फील लाइक वी आर वीकेस्ट वेसल. ऐसा भी होता है. हम बहुत ही अपने आप में बेबस तस्वर करते हैं अपने आप को. हम अपने आप में फील करते हैं कि आई एम अ फेलियर, मैं एक नाकाम. बट दिस इज नॉट द एंड. ये आखिर नहीं है इस बात का, ये स्टोरी का आखिर नहीं है, बल्कि कलाम कहता है कि शैतान जरूर आके आपको कहेगा अगेन एंड अगेन, बार बार आपको कहेगा कि यू आर डन, यू आर फिनिश्ड. वो आपको कहेगा कि या शरीर की वो जो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, उसी डिस्क्रिप्शन में, उसी स्टेटस में आपको लेके जाना चाहता है कि वो गिरा रहता है, उठ खड़ा नहीं होता. वो आपको भी उसी स्टेट में लेकर जाना था कि एक दफा गिर जा, स्टे डाउन, बस पड़ा ही रहा, नीचे पड़ा रहे. लेकिन खुदावन कहता है कि नो माय सन, माय चाइल्ड, यू आर फॉरगिवन. मैंने तुझे माफ किया है, मैंने तेरे लिए कीमत चुकाई है, मैंने तेरे लिए दाम चुकाया है. यू आर फॉरगिवन, यू आर नो मोर स्लेव टू द सिन, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है. उस खून में जिंदगी है, उस खून में रिजरेक्शन पावर है, उस खून में उठा खड़ा करने की कुदरत है, उस खून में हमें मौत से जिंदगी में दाखिल होने की कुदरत है. शैतान जो मर्जी आके आपके कान में विस्पर करे, बिलीव ही इज विक्टोरियस. वो फतेहमंद है, क्योंकि खुदावन ने जो फजल किया है ना मुझ पर और आप पर, वो मुझे और आपको कहता है गिरे नहीं रहना, गेट अप, खड़े हो जाओ, गेट अप, गेट अप, यू आर चोजन वन. मैंने नाम लेकर तुझे पुकारा है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, तू मुझसे बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने तेरा दाम चुकाया, तू मेरी मलकियत है. यू आर माई पोजेशन, यू आर माई स्पेशल अनॉइंटेड चोजन वन. मैंने तुझे चुना हुआ है. इसलिए वो शरीर को कभी उस स्टेट में नहीं लेके जाने देगा कि आपको नीचे पड़ा रहने देगा, वो उठा खड़ा करेगा. लेकिन इसके साथ कुछ चीजें आगे लिंक करती हैं. कलाम यह कह रहा है कि अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रह गया, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है. क्योंकि हमारा खुदा रहम से भरा, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है. लेकिन ये जो ग्रेस है, ये जो फजल है, it demands our attention as well. It demands our submission. ये ग्रेस, ये फजल खुदा ने मुझ पर, आप पर किया है, उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें लिंक करती हैं कि खुदावन हमें अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेता है. It demands, number one, it demands our true repentance. सच्ची तौबा, सच्ची तौबा, ट्रू रिपेंटेंस. आपको याद है प्रोडिगल सन की स्टोरी, मुसरफ बेटे की कहानी, सबको याद है, एवरीवन नोज. वो अपनी मर्जी करके चला तो गया, अपने तौर तरीकों से जिंदगी, अपने असूलों, अपने जो जिंदगी के उसके अपने असूल थे, कानून थे, कायदा था, उसके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी. He wanted to be independent, और वो इंडिपेंडेंट बना, और उसका नतीजा क्या निकला, उसका एंड क्या हुआ कि he ended up in a hell. लेकिन जब वो अपने सेंसेस में आया वापस, जब वो अपनी होश में आया वापस, जब उसको अक्ल आई, जब उसने थोड़ा सा सोच विचार की, जब उसने अपनी जिंदगी को एनालाइज किया, तो उसको एक चीज की समझ आई कि रिपेंटेंस इज नॉट जस्ट अ सेइंग सॉरी, इट इज अ चेंजिंग डायरेक्शन, इट इज अ रिटर्न टू द बेस.
return to Father. Repentance is basically turning back to the Father. कि अपने उस अमल पे सिर्फ सॉरी नहीं, बल्कि उस अमल को सॉरी करके उसको क्विट करना, उसको छोड़कर वापस उसी ब्लेसिंग में वापस आना. So we need a repentance, and a repentance, as I said, true repentance. सिर्फ सॉरी वाली रिपेंटेंस नहीं, जो हम कोई भी काम हो जाए, ओह आई एम सॉरी. नो, ये सॉरी से काम चलने वाला नहीं है. ये उस काम को हमेशा के लिए छोड़कर खत्म करके उसको वापस खुदा की हजूरी में, बाप की हजूरी में, फादर की हजूरी में आने की जरूरत है, उसकी प्रेजेंस में आने की जरूरत है. सो नंबर 2, जब आप ट्रू रिपेंटेंस करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, तो आपका हेवनली फादर बाजू फैलाए आपका इस्तकबाल करता है. He welcomes you with arms, open arms. He welcome. मेरा बेटा आया वापस, मेरी बेटी वापस आई है. मैंने हाथ की बात की है ना, वो अपने बाजू फैलाता है, हाथ बढ़ाता है और रिसीव करता है आपको उसी हाथ से. जो मेस मैंने अपनी जिंदगी में किया है, उस मेस को वो एकदम से क्लिंस करता है, इग्नोर करता है, दरगुजर करता है, छोड़ देता, माफ करता है, और वो मुझे गले लगाता है और मुझे वो वापस एक शाही स्टेटस में ले जाता है, वापस मुझे रॉयल फैमिली का हिस्सा बना देता है, वापस मुझे उसी एम्बेसडर की शनाख्त दे देता है, वापस वो मुझे चोजन वन बेटे की हैसियत से कबूल कर लेता है. जब हम दौड़कर वापस नॉट जस्ट से सॉरी दैट एरिया, बट यू दौड़कर वापस अपने बाप के घर वापस आना है, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में आना है. एंड सेकेंडली, वी नीड सरेंडर. वी नीड टू सरेंडर, अपने आप को दे देना, सुपुर्द कर देना, टोटली तौर पर अपने आप को किसी के हाथ में दे देना, खुदावंद के हाथ में दे देना, बाप के हाथ में दे देना. मैं हाथ की बात कर रहा हूं. खुदावंद के हाथ के नीचे आ जाना, सरेंडर कर देना. दैट मीन कि जब मैं किसी के पास अपने आप को सरेंडर कर देता हूं, सुपुर्द कर देता हूं, तो मैं अपने आप में कोई चीज नहीं रहता. मैं खुदावंद का बेटा बेटी बनकर अब सारा हुक्म मेरे बाप का मेरी जिंदगी पर चलेगा. मैं गुनाह का महकूम नहीं रहूंगा, बल्कि मैं खुदा बाप अपने हेवनली फादर के हुक्म को मानूंगा. मैं गुनाह का गुलाम नहीं रहूंगा, स्लेवरी नहीं करूंगा, बल्कि खुदा बाप का मैं गुलाम, पाकरू का गुलाम बनूंगा, उसके हुक्म मानूंगा. राइट? तो सरेंडर मीन कि मेरे अंदर का सारा तकब्बर, गुरूर, घमंड, प्राइड गोज अवे, वो जाता रहता है. मेरे अंदर के सारे वो छुपे हुए जाने अनजाने के जो बदी बदकारी गुनाह थे, वो सारे के सारे लेट इट गो, अपने ज़हन से निकाल दें उसको, कि दैट इज बिन फॉरगिवन. जब आप ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो खुदावंद हमें हर गुनाह से माफ करता. छोटे गुनाह से, बड़े गुनाह की कोई वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि हर गुनाह से हमें वो पाक बनाता है. उसका लहू हमें हर गुनाह से माफ करने में सच्चा और आदिल है. When we let it go, our controls, जो कंट्रोलिंग स्पिरिट होती है ना, मैं अपने वे में जाऊंगा, अपने कानून के मुताबिक, अपनी जो मेरे जिंदगी के ज़ाब्ते कानून है, मैं उसी मुताबिक आगे बढ़ूंगा. नहीं, अपने कानून, अपने ज़ाब्ते, अपने जो वो सारी हैं रूल्स, उनको छोड़कर मैं खुदावंद के हुक्म पर चलूंगा, खुदावंद की बातों को मानूंगा. जो खुदावंद मुझे कहता है उस कानून पर, उस हुक्म पर चलूंगा. तो दैट मीन यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ. एक्चुअली जब आप अपना कंट्रोल खुदावंद को देते हैं, आप जानते हैं कि पीटर डूबने लगा था. मैथ्यू चैप्टर 24 में लिखी हुई है स्टोरी सारी, 14 में, सॉरी, मैथ्यू 14 चैप्टर 14 वर्स 29 थ्रू 31 में ये बात लिखी हुई है कि वो कश्ती पर से उतर गया, ईमान रखा, खुदावंद से कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं, मैं भी पानी पर चलूं. खुदावंद ने उसे एक ही आवाज दी, आ. एक ही वर्ड का, यस, काम. और वो उसने खुदावंद के हुक्म को माना, सरेंडर किया
माना और वो पानी पर चलने लगा। तो फिर जब हवा को देखा तो डर गया, और जब डूबने लगा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को पुकार कर आवाज दी, चला कर कहा, खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा। और फिर यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया, पकड़ लिया और कहा कि ऐ काम इत्कादो, तूने क्यों शक किया, क्यों शक किया तूने? सरेंडर, अपने आप को खुदावंद को सुपुर्द कर देना, अपने आप को खुदावंद को मुकम्मल पर दे देना, इसके साथ खुदावंद के हुक्म को मानना ईमान के साथ, पूरे फेथ के साथ, वो जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अपना कंट्रोल नहीं बल्कि खुदा का कंट्रोल हमारी जिंदगी पर रहे। जब अपने कानून, अपने कायदे के मुताबिक चलेंगे, ईमान से आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको कोई चीज डगमगाएगी नहीं, आपको कोई चीज शेकन नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आप ईमान से हट गए, आपका फेथ शेकन हो गया, तो आप सिंक कर जाएंगे। लेकिन खूबसूरत बात क्या है यहां पर? खूबसूरत बात यहां पर क्या है कि पीटर चलाया है, पतरस ने चलाकर खुदावंद को आवाज दी है, और खुदावंद ने उसके चिल्लाने को सुना है और अपना हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। उसके चिल्लाने को खुदावंद ने सुना है और अपना हाथ बढ़ाकर उसको फौरन पकड़ लिया है। मुझे और आपको ये एक खास पैगाम आज मिल रहा है। जब तक हम खुदा के हुजूर चलाएंगे नहीं, क्राई आउट नहीं करेंगे, खुदावंद से मदद नहीं मांगेंगे, खुदावंद कैसे बढ़ाएगा हाथ? कैसे वो अपने हाथ को बढ़ाकर हमें संभालेगा? अगर मैं उसको पुकारूंगा, उसकी मदद की जरूरत मुझे है ही नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं उससे कुछ मांगूंगा ही नहीं, वो कैसे बचाएगा मुझे? दैट मीन कि जैसे पीटर ने चला कर कहा कि मैं सिंक कर रहा हूं, मैं मरे जा रहा हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। मुझे और आपको ये जरूरत है कि हम जिंदगी के जिस भी चैलेंज में से गुजर रहे हैं, अपने खुदावंद से बात करें। कहिए, खुदावंद मैं गिर रहा हूं, मैं गिर गया हूं, लेकिन खुदावंद तेरा कादर हाथ मुझे बचाने की कुदरत रखता है, अपने हाथ को बढ़ा और मुझे बचा ले, संभाल ले। We need to cry out, we need to pray, we need to sit down, we need to surrender, we need to ask his mercy. He is gracious, he is so merciful, he is there, वो यहां पे मौजूद है, वो हर वक्त आपके साथ है। लेकिन क्या करना है कि we need to ask the Lord, मुझे और आपको मांगना है उससे, मुझे और आपको उसे बताने की जरूरत है। कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें, मैं मांगूंगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं दरवाजा खटखटाऊंगा नहीं खुलेगा, मैं बाहर सर्दी में बैठा रहूं तो बैठा रहूं, मेरी मर्जी है, मैंने कानून बनाया, मैंने दरवाजा नहीं खटखटाना। जब तक आप उस दरवाजे को नॉक नहीं करेंगे, खटखटाएंगे, नहीं खुलेगा। हां, एक वाइस वर्सा सूरत हाल भी है, वो भी आकर दरवाजे पर नॉक कर रहा है, लेकिन अंदर से दरवाजा खोलता ही कोई नहीं। वो कह रहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुन ले, हमने अपने कानों को ही बंद कर लिया है। हमने सोसाइटी के इस आजकल के भाग दौड़ के जो सिचुएशन चल रही है, इस कल्चर में अपने कानों को किसी और चीजों पर ट्यून कर लिया है। हमें दूसरे बहुत सारे जो जिंदगी के एलिमेंट है, उनकी आवाजें बड़ी साफ सुनाई देती हैं, लेकिन खुदावंद की आवाज सुनाई नहीं देती। और मैं हमेशा कहता हूं, जब हम घर में बैठे होते हैं ना, 20 लोग बैठे होंगे घर में, लिविंग रूम में, मैं बेटे के साथ बात करूं तो इसका, जब मेरा कान इसकी तरफ है तो इसकी आवाज मुझे समझ आएगी ये बात क्या कर रहा है। लेकिन यहां बेशक ये मेरे नजदीक ही बोलता रहे, लेकिन मेरा अगर ध्यान ट्यून उधर चला गया है जिमी भाई की तरफ, तो मुझे जिमी भाई की आवाज सुनाई देगी, बोले इधर कितना मर्जी शोर क्यों ना हो। अपने कान को किस तरफ ट्यून करते हैं? आप खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो वो फिर आप दरवाजा खोलेंगे ना। जब आप
अपने कान को खुदावंद के कलाम, खुदावंद के हुक्म के लिए सरेंडर करके ट्यून कर लेंगे ना, फिर आप उसकी आवाज को सुनकर जरूर उसके हुक्म को वेलकम करेंगे। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इतनी बम्बार्डमेंट हो चुकी है कि हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं, खुदा की आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन पहली बात, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। अगर आप ढूंढोगे ना तो खुदावंद तैयार ऑलरेडी है। वो मुझसे बेटे को वेलकम करता है, वो ऑलरेडी तैयार है। वो बाजू फैलाए वेलकम करता है, वो दरवाजा भी खोलता है, अंदर आने देता है। लेकिन मैं तैयार हूं, मैं उसे चलाकर दुआ करके अपने दुख सुना रहा हूं, मैं उसके सामने जाकर सरेंडर कर रहा हूं कि ही इज द वन जो कि मुझे ठीक कर सकता है। ही इज द वन ओनली। उस दिन मैं प्यारी बहन नुसरत के घर में था, तो वहां पर वो 10 कोड़ियों की मिसाल थी। वो दूर से खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को चला कर कह रहे कि ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। बहुत लंबी दुआ नहीं है, 5 लफ्ज है, जस्ट 5 वर्ड्स। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, 5 वर्ड। लेकिन इन वर्ड्स के अंदर वो एक क्राई छुपी है, वो एक तड़प छुपी है, वो एक फेथ है, वो ईमान, वो सरेंडर, वो सबमिशन, सब कुछ, वो रिपेंटेंस, हर एक चीज इन 5 वर्ड में है। क्योंकि ये दिल से निकले हुए वर्ड्स हैं, ये सच्चाई से भरे हुए वर्ड हैं। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, सिर्फ 5 वर्ड। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, सच्चे दिल से क्राई आउट था, सच्चे दिल से चलाया गया था, जैसे पीटर चलाया था। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और खुदा ने उसे पकड़ लिया। जैसे ये 10 कोड़ियों ने कहा है खुदावंद हम पर रहम कर, सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारा। खुदावंद ने कहा जाओ अपने ताई जाकर काहन को दिखाओ, वापस जाओ जहां पर तुम नहीं जा सकते थे, वापस उसी जगह में जाओ जहां से तुम दुत्कारे गए थे, वापस जाओ उसी काहन के पास जिसने तुझे इस सोसाइटी से आउट कर दिया था। जाओ, तुझे कह रहा हूं, जाओ अपने ताई काहन को दिखाओ। वो ईमान से आगे बढ़ना शुरू हो गए, पीटर की तरह शक नहीं किया, और वो सारे के सारे 10 के 10 उसी शहर में, उसी गांव में, उसी पुलिस के पास वापस चलना शुरू हो गए। कदम बा कदम चलते गए। जैसे ही वो कदम बढ़ाते गए, वो अपने जिस्म में शिफा पा गए। सारा कोड़ जाता रहा। क्यों? कि उन्होंने सच्चे दिल से उसके खुदावंद अपने खुदा को पुकारा था, उसके सामने रखी थी पिटीशन, अपनी दुआ रखी थी। सो वी नीड टू सबमिट, सरेंडर, रिपेंट एंड कंप्लीटली। हमें अपने आप को खुदावंद के आगे पेश करने की जरूरत है, एंड देन उससे मांगने की जरूरत है। जब हम सच्चे दिल से उसे मांगेंगे तो ही विल डिलीवर अस। वो अपने हाथ से हमें बचा लेगा, वो कभी हमें डूबने नहीं देगा। आमीन। तीसरी बात, लिविंग अंडर हिज हैंड। उसके हाथ की बात कर रहा हूं मैं। उसके हाथ के नीचे रहने से क्या मुराद है? कि उसके हुक्मों पर चलना, उसके कलाम पर चलना, उसकी जो कमांडमेंट हैं, जो अहकामात हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलना, बढ़ना। आज ही इनकिसारी के साथ, हम्बली खुदावंद के आगे फरोतन बनकर जिंदगी बसर करना, और उसके साथ 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 चलना। पहला पत्रस 5वें बाब की 6ठी वर्ष में लिखा है, 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। फरोतन बनकर, हम्बली उसके हाथ के नीचे रहना है। आज हम होली कम्युनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, पाक मेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टेबल, ये मेज हमें एक खास पैगाम दे रही है। आज ये टेबल सिर्फ
परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है. If somebody says, this is for perfect people only, no, this table is for repentant people. जो तौबा करते हैं लोग, जो अपनी जिंदगी से टर्न बैक ले लेते हैं, वापस खुदावन के पास आते हैं, जो अपनी बदकारी की जिंदगी को छोड़कर खुदावन के पास आ जाते हैं. दिस टेबल इज फॉर देम. अगर खुदावन का बदन जो इस सूली पर तोड़ा गया है, जिसमें जिंदगी और हमेशा की जिंदगी है, वो लहू जो क्रूस पर बहाया गया है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है. उसके लहू में जिंदगी और हमेशा की जिंदगी है. अगर आप गिर गए हैं तो ये सूली आज भी आपको, ये क्रॉस आज भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकती है. इसकी तरफ नजर उठाने की जरूरत है. सूली पर अपनी नजरें टिकाने की जरूरत है. ईमान के साथ उस लहू को अपने ऊपर लेने की जरूरत है. आप नीचे गिरे नहीं रहेंगे. वो आपको उठा खड़ा करेगा और कहेगा कि बेटा, मैंने उस वक्त भी कहा था बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं. मैं अब भी कहता हूं बेटा, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तू मेरे पास आ गया है. मेरे लहू ने तुझे पाक कर दिया है, मेरे पास आ गया है. मैं तुझे अपने पास कबूल करता हूं. आई विल एक्सेप्ट यू बिकॉज यू टर्न बैक टू मी. मैं तुझे कबूल कर लेता हूं. जब आप अपने आप को गिरे हुए तस्वर करते हैं तो याद रखें, ये जो बदन खुदावंद यीशु मसीह ने सूली पर दे दिया, ये जो बॉडी उसने मुझे और आपको बचाने के लिए सैक्रिफाइस की, वो मुझे गिरने नहीं देगी. वो मुझे हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाएगी. ये जो लहू जो सूली पर बहाया गया था, ये मुझे गिरने नहीं देगा, ये मुझे उठा खड़ा करेगा. क्योंकि जब हम इस कप और इस रोटी में शामिल होते हैं, दैट मीन ये ऐलान करते हैं कि मैं अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता, मैं अपने आप में इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं दोबारा से उठ खड़ा हूं. ये रोटी और ये कप जो शीरा है, ये जैसे मैं लूंगा, ये मुझे हमेशा की जिंदगी देगा, ये मुझे ताकत देगा, ये मुझे हिम्मत देगा, ताकि मैं फिर से उठ खड़ा हूं. ये बदन और ये लहू मुझे उठा खड़ा करता है और फिर उठाकर खुदावन के चरणों में ले जाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देता है. ये टेबल रहम का टेबल है, अ टेबल ऑफ मर्सी. ये टेबल बहाली का टेबल है, अ टेबल ऑफ रेस्टोरेशन. ये टेबल, ये जो मेज है, ये जिंदगी की मेज है, जहां जिंदगी, हमेशा की जिंदगी इस टेबल पर रिप्रेजेंट की गई है, क्योंकि उसका बदन और उसका खून हम उसमें शामिल होते हैं. कहने को तो रोटी है, कहने को तो शीरा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. ये खुदावंद के जिस्म को जाहिर कर रहा है और ये खुदावंद के लहू को जाहिर कर रहा है. जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हम उस कवनेंट में, उस अहद में दाखिल हो जाते हैं जो हमेशा की जिंदगी का. हम दोबारा से गिरे नहीं रहते. ये टेबल हमें दोबारा उठा खड़ा करता है. ये बदन और ये खून हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देता है. इससे पहले कि हम इस टेबल की तरफ बढ़े, आप याद रखें, पौल ने खबरदार किया है, पौल ने बड़ी वजाहत से खबरदार किया है, कोई नामुनासिब तरीके पर इसमें शामिल ना हो. हमें इससे पहले कि हम इस टेबल की तरफ बढ़ें, इस रोटी और शीरे की तरफ बढ़ें, अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है. वी नीड टू रिपेंट, वी नीड टू सरेंडर कंप्लीटली एंड गिव कंट्रोल टू द लॉर्ड, एंड वी नीड टू कम अंडर द हैंड ऑफ द लॉर्ड. हमें खुदावंद के हाथ के नीचे आने की जरूरत है. हो सकता है हम किसी ना किसी वजह से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, इमोशनली तौर पर ब्रेक डाउन कर चुके, गिर चुके हैं. हो सकता है या हम अपने आप में ही ये फील करते हैं कि आई एम नॉट वर्दी. यार, लाइफ इतनी मैसी हो चुकी है, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि इस टेबल पर आ सकूं. हो सकता है कि आप अपने पुरानी जिंदगी को लेकर स्टिल उसमें
آپ غرق ہیں, آپ اس میں سے نکلنا نہیں چاہ رہے, آپ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلیں گے, شیطان آپ کو کنونس کر چکا ہے, آپ کے اوپر گلٹ اتنا وہ چھا چکا ہے کہ آپ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے. بٹ یاد رکھیں, ریممبر, خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے, وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اٹھا کھڑا کرتا ہے. اس کا جو رحم ہے, اس کا جو فضل ہے وہ بہت بھاری ہے اور وہ ہمیں بچا لیتا ہے. یہ جو مذبح ہے, this is not a place of shame, but this is a place of lifting up. یہ شرمندگی کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ خوشی اور شادمانی کی جگہ ہے جہاں پر زندگی ملتی ہے. اس ٹیبل پر آنا ہے, یاد رکھیں, if you need a forgiveness, if you need a restoration, if you need strength to obey the Lord, if you are tired up, آپ تھک چکے ہیں, اس ٹیبل پر آئیے, خدا کے مذبح پر آئیے, آلٹر پر آئیے, کیونکہ خدا کا فضل جو ہے وہ آپ کو سنبھالے گا. خدا کا جو رحم ہے وہ آپ کو اپلفٹ کرے گا. خداوند کا قادر ہاتھ آپ کو بچا لے گا. آخر پر شیطان ہو سکتا ہے آ کر آپ کے دل دماغ کے اندر ڈالے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیالوں میں آ کر کام کرے, کیونکہ اس کا جاب ہی ہے, اس کا کام ہی ہے 24/7 وہ اسی جستجو میں ہے کہ آپ کو خدا سے دور رکھے. وہ اسی جستجو میں لگا ہوا ہے کہ آپ کو گرا دے, آپ کو یسوع کے پاس آنے نہ دے, آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہ ہونے دے. اس کا جاب ہی ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خدا سے دور کر دے. اگر شیطان بھی یہ سمجھ رہا ہے نا, وہ بھی اپنے آپ میں ہے تو نا توپ چیز ہے نا, وہ بھی اگر وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی کسی بھی طرح سے گرا دیا ہے اور ہم ختم ہو گئے ہیں, آپ ختم ہو گئے ہیں, شیطان اپنے آپ میں سوچے بیٹھا ہے کہ یا میں نے اس کو ایسا دھکا دیا یہ اٹھ نہیں کھڑا ہوگا, یہ فنش ہو گیا ہے. ہماری کسی غلطی خطا کی وجہ سے شیطان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے ہمیں دفن کر دیا ہے, ہمارے کسی ایسے خیالات کی وجہ سے, ایسے کسی کام کی وجہ سے, ہمارے زندگی کے ایسے حصے کی وجہ سے اگر شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں شرمندگی کے عالم میں لے جا کر اس سٹیج میں لے گیا کہ ہم دوبارہ سے اوپر نظر نہ اٹھا سکیں, یاد رکھیں وہ عورت جو عین وقت پر پکڑی گئی تھی, خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی ویلکم کیا تھا. خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر اس حالت میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے جو حالت ہماری ہے. شیطان یہ سوچے بیٹھا ہے تو سوچے بیٹھے, لیکن ہم جانتے ہیں خداوند اپنے زور بازو سے ہمیں سنبھالتا ہے. جب ہم اس کی طرف لوٹ آتے ہیں, جب ہم ریٹرن کر لیتے ہیں, سچی توبہ کر کے سرنڈر کر کے اس کے پاس آتے ہیں, تو ہی از سینگ my son here I am, میں یہاں پہ موجود ہوں, come to me, میرے پاس آ جا, کیونکہ میں تجھے زندگی کا وارث بناؤں گا, میں تجھے شاہی لباس واپس دوں گا, میں تیری عزت کو بحال کروں گا, میں تجھے بحال کروں گا, میں تجھے ریسٹور کروں گا. وہ ریسٹور کرنے کے لیے تیار ہے. شیطان آ کے آپ کے دل دماغ کے ساتھ کھیلنا چاہے تو مت کھیلنے دیں. یاد رکھیں کہ جو اس سولی پر ہے اس نے شیطان کو ڈسٹروائے کیا ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت, قبر اور شیطان سب کو نیست کیا ہے. اس نے ان پر فتح حاصل کیا, اس نے ڈسٹروائے کیا ان کو, اور میں اور آپ بھی فاتح ہیں کیونکہ ہمارا چھڑانے والا فاتح ہے. آمین. مائکا 7:8 میں لکھا ہے, اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو. یہ ڈیول شاید خوش ہوگا کہ میں نے گرا دیا, بس فنش ڈن. کلام میں لکھا کہ میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو, کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا, جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا.
डेविल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं उठ खड़ा हूंगा, मैं नूर में चलूंगा, क्योंकि खुदावन मेरा नूर मेरे साथ है। मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा। मेरा भरोसा, मेरा ईमान मेरे खुदावन पर है, इसलिए मैं गिरा नहीं रहूंगा। खुदावन मुझे उठा खड़ा करेगा। वो खुदावन जिसने पीटर को पानी में से पकड़कर उठा लिया, वो खुदावन जिसने दाऊद को उसके बड़े गुनाह के बाद रिस्टोर कर दिया, वो खुदावन जिसने मुसरफ बेटे को वेलकम किया, वो खुदावन आज यहां पर मौजूद है। वो सेम खुदावन जो कल था वो आज है और अब तक है। उसकी मर्सी, उसका फजल, उसका रहम हमेशा के लिए है। वो आज भी मयस्सर है, अवेलेबल है उनके लिए जो सरेंडर करते हैं, उनके लिए जो उसके कदमों में आ जाते हैं, उनके लिए जो सच्ची तौबा करते हैं, जो रिपेंट करते हैं, उनके लिए सब बरकतें आज भी अवेलेबल हैं। वो इसी घर में खुदावन मौजूद है। वो अपने वादे में सच्चा है। वो यहां पे मौजूद है, जहां 2 या 3 सच्चे दिल से उसको याद करते मौजूद है। वो आपके साथ ही बैठा हुआ है, कहीं आपके साथ ही है। वो आपकी बातें सुन रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप उसकी आवाज सुनेंगे। जितना मर्जी भी शोर क्यों ना, जब आप कानों को ट्यून कर लेंगे ना, उसकी आवाज बड़ी जोरदार तरीके से पड़ेगी। बल्कि यहां पर जितना मर्जी शादी ब्याह भी क्यों, ढोल ढमक्के भी क्यों ना हो, जब आप खुदावन की आवाज को सुनना चाहेंगे ना, ट्यून करेंगे, वो आवाज, कलाम की आवाज इतनी जोरदार तरीके से टकराएगी कि आपके दरो दीवार, दिल दिमाग रोशन हो जाएंगे। क्योंकि खुदावन का कलाम जब आपसे होता है, जब उसके हुक्म आपको मिलते हैं, तो आप फिर जब उसको सुनकर उसकी तरफ लबैक कहते हैं, तो फिर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, आपकी सिम्मत चेंज हो जाती है। प्रोडिगल सन की तरह आप वापस खुदा के पास लौट आते हैं। आज इस होली कम्युनियन टेबल पर, इस पाक मेज पर, यह सिर्फ रोटी और कप नहीं है, बल्कि ये डेक्लरेशन है, ये ऐलान है कि मैं गिरूंगा नहीं, खुदावंद मुझे उठा खड़ा करेगा। ये रोटी और ये शीरा, ये इस बात का ऐलान है कि मेरा मुस्तकबिल नीचे गिरा रहना नहीं है। मेरा मुस्तकबिल है शहजादों की जिंदगी गुजारना। अगर आप थक चुके हैं अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से, खेलते 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 खेलते, हैंडल करते करते थक गए हैं, आप रूहानी तौर पर ड्राइनेस का शिकार हो चुके हैं, खालीपन का शिकार हो चुके हैं, अगर आप नीचे गिरकर नीचे ही पड़े तसव्वुर करते हैं, तो आवाज सुन लीजिए। शैतान की आवाज की तरफ तवज्जो मत दीजिए, खुदावन की आवाज को सुन लीजिए। ट्यून कर लीजिए अपने कान को। यीशु बुला रहा है, तेरा नाम लेकर तुझे वो बुला रहा है, बुला रहा है, अब बेटे घर लौटे आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है? ये दुनिया की भीड़ जो आवाजें हैं ना, ये आपको खुदावंद की आवाज सुनने से रोकेंगी। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है? अब बेटे घर लौटे आ, लौटे आ, लौटे आ, अब बेटे घर लौटे आ। आइए अपने आप को तैयार करते हैं इस पाक मेज के लिए, इस रोटी के लिए। और अगेन वही बात जो पहली डेक्लरेशन थी आज के कलाम की, अगर मैं गिर भी जाऊं तो गिरा नहीं रहूंगा, क्योंकि खुदावंद का हाथ मुझे संभालता है। इफ आई फॉल गॉड विल लिफ्ट मी अप। अगर मैं गिर भी जाऊं खुदावंद मुझे बचा लेगा। आमीन।